विश्व हिंदू परिषद इतना बकरीद में इंटरेस्ट ले रहा है ना, इस वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं। सारा प्रेम मोहब्बत बकरों से मुर्गों से बकरीद पे ही आ जाता है। ये हिंदुओं के त्योहार में ये लोग बोलते हैं, तो आज आप बकरीद के त्योहार में हम लोग बोलेंगे। देखिए, मैं हूँ यासर मलिक। इनमें से किसी की हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दे दे। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना कि उनका त्योहार आ जाए तो फिर आप लोग इस तरह की बातें कीजिए, उनका त्योहार चला जाए तो फिर जीव हत्या जायज है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। पशु को मार रहे हैं, बात कर रहे हैं सर, आप कैसे हिंदू हैं? तरह से आप सनातन धर्म की बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? पशु बलि, आप स्लॉटर हाउस क्यों नहीं जाते हो? मैंने आपको कोर्ट करा, जहां रोज गाय काटी जा रही है। बकरा ईद आने से पहले एक बार फिर से बकरा ईद और कुर्बानी को लेकर घमासान मचा हुआ है, जिस पर चित्रा त्रिपाठी ने दलाली छोड़ दी है और BHP के प्रवक्ता और संगीत राखी की जमकर धज्जियां उड़ाई है। BHP की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि इको फ्रेंडली बकरा ईद मनानी चाहिए, कुर्बानी करनी चाहिए, जिस पर असीम वकार ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी है। असीम वकार ने उनको जो है प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया है। असीम वकार ने ऐसी बात की पोल पट्टी खोलकर रखी है कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जवाब देने से कतराने लगे। और साथ ही साथ चित्रा त्रिपाठी ने भी खूब ज्यादा क्वेश्चन किए हैं, सवाल पूछे हैं और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता और संगीत रागी की जो है पूरी तरीके से पोल पट्टी खोलकर रख दी। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। बकरा ईद से पहले कैसे देश के अंदर फिर से हिंदू मुसलमान होने लगा है, हिंदू मुसलमान की बात करने लगे और बकरा ईद पर एतराज जताने लगे। आप लोग ये पूरी डिबेट देखिए। करते हुए ये विश्व हिंदू परिषद को इतना इंटरेस्ट बकरीद के त्योहार में कब से होने लग गया कि आप लोग ये बताने लगे कि कितने बकरे काटे जाने हैं, कैसे काटा जाना है, कैसे नहीं काटा जाना है, और कैसे जरा ये भी बताते चलिए इको फ्रेंडली बकरीद कैसे मनाई जाएगी। अब जब बकरा ईद की हम बात कर रहे हैं तो विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा है? विश्व हिंदू परिषद ने एक अपील करी है, और अपील क्या करी है? अपील करी है संवैधानिक आधारों को लेके, धार्मिक आधारों को लेके, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न न्यायालयों के जजमेंट्स को लेते हुए यह कहा है कि इको फ्रेंडली, जिस तरह से होली आती है तो पानी की दिक्कत आ जाती है, दिवाली आती है तो पटाखों की दिक्कत आ जाती है, संक्रांत आती है तो पशुओं की दिक्कत आ जाती है, तो वहां कहा जाता है इको फ्रेंडली होली बनाइए, इको फ्रेंडली दिवाली बनाइए, टाइम लिमिट सेट कर दी जाती है। यही तो अपील करी कि आप एक सिंबॉलिक त्योहार, पहली बात तो कुर्बानी और किसी बेजुबान जानवर को मारना कोई त्योहार नहीं है और हिंदू इसको त्योहार नहीं मानता। अगर आप उसको फिर भी सैक्रिफाइस मानते हैं और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस मानते हैं तो आप उसको सिंबॉलिक करिए, आप किसी भी आधार पे करिए। अभी बलि की बात करें, किसी ने कहा कि भाई हिंदू के अंदर में भी बलि होती है, तो मैं कहता हूं त्रिपुरा हाईकोर्ट ने और विभिन्न जगहों के ऊपर में इस प्रथा को खत्म कर दिया। क्या है? खत्म हो चुकी है। देयर इज अ बैन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस, और एनिमल सैक्रिफाइस कभी हिंदुत्व में था ही नहीं। चित्रा जी, जब आप अश्ववेद वो पढ़ेंगे यज्ञ, तो उसमें भी अश्व का मतलब घोड़ा नहीं है। आप जब गौ वेदा यज्ञ पढ़ेंगे उसमें गौ का मतलब गाय नहीं है, उसका मतलब अर्थ है। तो दे आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन टू दी वर्ड्स, वैदिक और संस्कृत, यही हमने कहा। अब आती बात बकरे की, तो देखिए बकरे के नाम पर गाय को काटने के भी अधिकार दे दिए गए कि कहते हैं हमारे अधिकार हमारे मजहब के अंदर में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि आप गाय को नहीं काटेंगे, बिकॉज इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिस। केस का नाम है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस आशुतोष लहरी, ये कोर्ट ने कहना पड़ा। हैदराबाद हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ा? तो जो पशु प्रतिबंधित हैं उस पर तो वैसे भी कार्रवाई होगी। अगर कोई भी ये गुनाह करेगा, जो भी पशु प्रतिबंधित हैं, अगर उनको लेकर इस तरह का काम किया जाएगा तो यकीनन उस पर तो जो चीज अवैध है, जिसको रोक लगा कर रखा गया है, उस पर तो कानूनी कार्रवाई बनेगी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद इतना बकरीद में इंटरेस्ट ले रहा है ना, इस वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब लंबी चौड़ी बातें VHP की ओर से कही जा रही है, मैं आऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी आप लोगों की ओर से कही गई। हालांकि कुछ बातें बिल्कुल सही हैं कि कई जगहों पर सड़कें खून से सनी होती है, हम तस्वीरें देखते हैं, सीवर खून और मांस बहने की वजह से जाम हो जाता है, ये भी तस्वीरें हमने देखी है। नदियों में भी खून की तस्वीरें हमने देखी हैं, जो यकीनन एक वर्ग को परेशान करती हैं। लेकिन फिर VHP की मंशा को लेकर सवाल है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन उसके पहले बरेलवी साहब को दिखाइए जरा। बरेलवी साहब, आप क्यों गरज बरस रहे हैं इतना? अगर मान लीजिए कोई अच्छी सलाह आपको दे ही रहा है तो उस पर तो स्वागत करना चाहिए ना। ये सच बात है कि सड़कों पर खून बहता हुआ हम देखते हैं, हर साल की इस तरह की तस्वीरें होती हैं, और कई बार कुछ चीजें दिखाने के लिए या ताकत के प्रदर्शन के लिए, जोर आजमाइश की वजह से भी इस तरह की बातें अब की जाने लगी हैं। तो अगर सलाह दी जा रही है, कुछ अच्छी सलाह है, उसका स्वागत कर लीजिए। इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? देखिए मोहतरमा, ऐसा है कि कुर्बानी खुदा को खुश करने के लिए और राज़ी करने के लिए है। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ आए तो मदीना शरीफ में 10 साल क़याम रहा और 10 साल में हमेशा हर साल जो है हुजूर पैगम्बर इस्लाम ने कुर्बानी की। तो कुर्बानी जो है शार इस्लाम में है, इसका फ्रेंडली कोई मतलब नहीं है और अलामती का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से कुर्बानी नहीं हो सकती। और हमने फ्रेंडली होली और ईद के मौके पे जब जुमा आया था तो हमने टाइम घटा लिया। कहीं नमाज हो रही थी 1 बजे, कहीं 1:30 बजे, कहीं 2 बजे। तो हमने एहतराम करते हुए और इनके जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए हमने 2:30 बजे नमाज जुमा कर ली थी। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल इनको भी रखना चाहिए। और इस तरह की जिस तरह आपने बातें कही कि खून बहता हुआ दिख रहा है ऐसा वैसा, तो ये तमाम बातें उलमाए किराम ने और हमने खुद गाइडलाइन हमेशा जारी की है। लोग ख्याल भी रखते हैं, कहीं कहीं कोई इस तरीके से बेहतियाती हो जाती है। हम मान सकते हैं कहीं बेहतियाती हो गई, अलग बात है, मगर खुले में कुर्बानी नहीं करते हैं, खुले में कुर्बानी नहीं की जाती है। बंद जगह पे कुर्बानी की जाती है। और उलमा ने यहाँ तक लिखा है और यहाँ तक बताया है और हम भी कहते हैं, बराबर ये कहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि घरों में कुर्बानी करें, छोटा सा गड्ढा खोद लें, खून को बाहर न जाने दें और जो फुजलात हैं यानी अवशेष हैं जानवर के उसको भी दफन कर दें। और अगर कहीं जैसे फ्लैट वगैरह है और कॉलोनी सिस्टम है वहाँ इस तरीके से टाइल पत्थर वगैरह लगे हैं, वहाँ दिक्कतें होती हैं, तो उसका यह है कि खून को जज्ब कर लें और उसके फुजलात जानवर के फुजलात को थैली में रख करके नगर निगम की कारपोरेशन की गाड़ियाँ आती हैं उसमें वो डाल दें या कहीं ज़मीन में उसको दफन कर दें, नष्ट कर दें। इन तमाम चीज़ों का मुसलमान ख्याल रखता है। और हम ये भी मोहतरमा आपको बता दें कि ममनुआ जानवर यानी जिन जानवरों पर प्रतिबंध लगाया गया है, कानून ने पाबंदी लगाई है, उन जानवरों की मुसलमान कुर्बानी नहीं करता है। ये बात विश्व हिंदू परिषद को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और जितने भी हमारे बिरादरान वतन हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए। ममनुआ जानवर की कुर्बानी मुसलमान नहीं करता है। वो कह रहे हैं कि आपकी जो परंपरा है ना वो कुंठा का शिकार होती जा रही, प्रथा कुंठा की तरफ आगे बढ़ गई है। कुछ लोगों की ओर से इसको बढ़ाने का चढ़ाने का काम किया जाता है, इस वजह से इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं मैडम, मैं मुसलमानों की तरफ से सफाई देने नहीं आया हूं। और हम सफाई दें क्यों? क्या हम इस देश के बराबर के नागरिक नहीं हैं? और जितने लोगों ने सवाल उठाया है इन सब की बातों का एक एक करके तथ्यों के साथ जवाब दूंगा। इनमें से किसी की हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दे दे। मैं यहां फालतू बात करने नहीं आया। मैडम, यह कहा जा रहा है कि साहब जीव हत्या पाप है। बकरीद पर ही जीव हत्या पाप होती है? सारा प्रेम मोहब्बत बकरों से मुर्गों से बकरीद पे ही आ जाता है। ये जितने लोग बैठे हैं इनको एक आंकड़ा दे रहा हूं, पूरे भारत में जो हर साल जो बिक्री होती है गोश्त की, चाहे वो चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो, बफेलो की हो, भेड़ की हो, मैं इन सब की आंकड़ा दे रहा हूं। लगभग 350 करोड़, 3 अरब 50 करोड़ के आसपास मुर्गा हर साल काटा जाता है। 25 करोड़ से 30 करोड़ बकरा और भेड़ काटा जाता है। बफेलो और बाकी जानवर की बात नहीं कर रहा हूं। अभी वीएचपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, कहने लगे साहब प्रतिबंधित मुसलमान नहीं काटता सर गाय। और मैं ये भी नहीं कहता, हो सकता हो कहीं काटता हो तो सरकार को चाहिए रोके, लेकिन अगर आपको गाय के हत्या पर इतना आप चाहते हैं कि स्ट्रांगली अपोज किया जाए और रोका जाए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलिए जरा मेंढक में तेलंगाना में सतीश सब्बरवाल के बूचड़ खाने पर, चलिए सुनील कपूर के बूचड़ खाने पर, चलिए मदन एबट के बूचड़ खाने पर, चलिए सुनील सूद के बूचड़ खाने पर, और चल के रोकते हैं। वहां रोज बीफ कट होता है, बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। खाली आपको बकरीद पे दिखता है, वहां जाते हुए डरते हैं आप। अभी मैंने नंद किशोर गुज्जर जी की बाइट सुनी,
वो बता रहे हैं ये और वो फला। सर मुजफ्फरनगर में शेरनगर गांव में हमने देखा था पिछले बकरीद पर कई मुसलमानों ने इस तरह से काटा था। आसिम वकार साहब, अब नंद किशोर गुर्जर कहते हैं तो फिर आपको बातें चुभने लगेंगी। मैंने कई मुसलमानों की फोटो देखी थी बकरीद पर, केक के ऊपर बकरीद बताकर काटा गया था उसको, इको फ्रेंडली बकरीद बनाने में। अरे मैडम मैं कह रहा हूं, हाँ मैडम मैं कह रहा हूं कि अलनूर एक्सपोर्ट के नाम से अलनूर फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो है, जो सुनील सूद की मुजफ्फरनगर में है, वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, नंद किशोर गुज्जर के इलाके में। जाइए वहां चेक कीजिए कितना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है रोज। वहां क्यों नहीं जा रही हैं? और आपसे मैं पूछ रहा हूं, जितने बूचड़ खाने हैं, जितने फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट कंपनियां चल रही हैं, इनके सैंपल लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा बीफ कहां कहां बिक रहा है। दूसरी बात, मुसलमान 14% है मैडम, और 74% हिंदुस्तान में गोश्तखोर लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन। हम तो 14% हैं। ये 60% में जाके तबलीग कीजिए, उनमें अलग जगाइए, ये सब निकलिए। मिस्टर पारिक साहब, मिस्टर रागी साहब, मिस्टर ये बैठे में हमारे स्वामी अरे साहब, आसिम वकार, आप मेरा नाम लेने से अपनी बात जस्टिफाई नहीं करेंगे। आऊंगे स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। मैं जवाब देता हूं। नहीं, आप कह रहे हैं कि 60% और स्वामी चक्रपाणी जी की बात करनी ज्यादा नहीं, आसिम वकार ने हिम्मत कही है ना चित्रा जी, आसिम वकार ने हिम्मत की बात कही है, तो मैं इनको फैक्ट में जवाब दे देता हूं। जल्दी से 4 लाइन में आप जल्दी से दीजिए, फिर स्वामी चक्रपाणी जी आ रही हूँ, जुनैद हारिस साहब आपके पास जल्दी से, संगीत रागी जी। धन्यवाद चित्रा जी, हाँ जल्दी से धन्यवाद। ये लड़ाई जो है, ये बात चित्रा जी जो बात असीम वकार ने कही है, हिम्मत की तो है ही नहीं, ये बात राइट टू फूड की है ही नहीं। दिक्कत यही होती है जिनकी खुद की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चुनाव के समय पे कटती हुई गाय की दुकान पे जाके और बोलते हैं कि काटते रहो, उनसे तो मैं अपेक्षा कर भी नहीं सकता कि वो बीफ के ऊपर में कोई एक्शन लेंगे। लेकिन ये राइट टू फूड की लड़ाई नहीं है, ये है रिलीजन की आड़ में बेजुबान जानवरों की हत्या करना और उसको त्योहार बनाना। ये बात उसकी है, ना तो आपके धार्मिक अधिकार आपको प्रोवाइड करता है, ना भारत का संविधान आपको प्रोवाइड करता है, ना आर्टिकल 25 बताते हैं, ना आर्टिकल 48 बताता है। लेकिन कुरान की आयत सूरत 2 आयत 67 बोलती गाय काटो। आपने कहा था गाय नहीं काटते। मैं आपके माध्यम से कोट कर रहा हूं, सूरत 2 आयत 67। सुनिए आसिफ वकार, मैं बोलूं बीच में मत बोला करे। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, निश्चय ही अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि एक गाय ज़बाह करो, आपको राइट दिया जाए गाय काटने का। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन। और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के टीवी पे कि हम गाय काटते ही नहीं है। ये बात राइट टू फूड की नहीं है, ये बात रिलीजियस प्रैक्टिस की आड़ में बेजुबान जानवरों को मारना और उसको भी सेलिब्रेट करना। सुनो मेरी, अभी नौजवान आदमी हो, जोश बहुत है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नौजवान पे मत जाए, आप तो मैंने जो बोला गाय मुसलमान नहीं काटना चाहिए, मुसलमान को ना काटता है। आप स्लाटर हाउस क्यों नहीं जाते हो? मैंने आपको कोट करा, जहां रोज गाय काटी जा रही है। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी आगे चित्रा त्रिपाठी और ज्यादा धज्जियां उड़ाएंगी, संगीत रागी और जो वहां पर बैठे हुए बीएसपी की प्रवक्ता, उनकी पूरी डिबेट देखिए। स्लाटर हाउस में ठीक है, डेली झारखंड रांची में क्या बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, बीफ झारखंड और रांची में दिक्कत क्या हुआ है? बीफ का उत्पादन हो रहा है, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं आप? हाँ अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही मैडम, आप जवाब लीजिए इनसे। अरे दो और लोग हैं, जगह जा रहे हैं, हमें तो 2 लाइन में जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। जी चित्रा जी, कुल मिलाकर बात यही पुनः स्टार्ट करी थी और वहीं पे मैं वापस लाता हूं कि ना तो इनका धार्मिक अधिकार है। अगर इनका धार्मिक अधिकार है तो सूरा 22 के अंदर में, अल हज के अंदर में आयत 37 में क्यों कह रहा है कि उसको ना तो मांस चाहिए ना मांस जानवर का खून चाहिए, फिर भी आप काट रहे हैं। 200 वर्सेस हैं और 6 चैप्टर है जो जानवरों की बात करता है कुरान में, कहीं नहीं लिखा है सेक्रीफाइस के लिए, फिर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन, इट्स बिकम अ रिचुअल व्हिच नीड टू बी कट डाउन बिकॉज़ इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैं कह रहा हूं कि जो स्लाटर हाउस चल रहे हैं, ठीक है, इनको रोज इनमें गोश्त उत्पादन हो रहा है, बीफ का उत्पादन हो रहा है, इनके पास क्यों नहीं जा रहे हो? चक्रपाणी जैसे भी आपके पास आते हुए चक्रपाणी जी महाराज, अब चूंकि दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ो, इस तरह के ज्ञान भी आते हैं कुछ तबकों की ओर से, होली में पानी ज्यादा बर्बाद नहीं हो, इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उन दोनों से सीख लेते हुए ये बदला लेने की कोशिश में तो नहीं इस तरह की नसीहत आप लोगों की ओर से दी जा रही है? ये हिंदुओं के त्योहार में ये लोग बोलते हैं तो आ जाओ बकरीद के त्योहार में हम लोग बोलेंगे। देखिए
नहीं, देखिए ऐसा है, बदले की कोई भाव नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो ज्ञान देने वाले होते हैं, अब फिल्म की बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि जी ये तो जब दीपावली आता मुझे दामा हो जाता है, और उनकी जब विवाह किया तो करोड़ों रुपए की पटाखा छोड़ दिया उन्होंने। तो जो उस तरह के जो कथित सेकुलर हैं और अब हिंदुओं के विरोधी, वो इस पे बयान नहीं देते, बकरे पे जीव हत्या हो रही है उस पे बयान नहीं देते। देखो बात है जीव की रक्षा की है, अगर हम इंटेंशन में भी बोल रहे हैं और उसमें जीव रक्षा हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसको सबको पालन करना चाहिए। ईद का सवाल है ना बकरीद को लेकर, और देखिए जो सवाल संगीत रागी जी पूछे भी जा रहे हैं, अब बकरीद के त्योहार को थोड़ा किनारे रख दिए, पूरे एक साल तक अगर आप देखेंगे तो यकीनन चाहे वो नॉनवेज की जिसका भी नाम ले रहे थे आसिम बकार साहब, वो तो काटे जाते हैं, हिंदू भी खाते हैं, सब सभी धर्म में तकरीबन लोग खाते हैं। आप क्या करेंगे फिर उसका? नहीं, मैं फिर अगर जीव हत्या की ही बात है तो फिर जीव हत्या या तो पूरी तरह से बंद करके सबको आप शाकाहारी बना दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना कि उनका त्योहार आ जाए तो फिर आप लोग इस तरह की बातें कीजिए, उनका त्योहार चला जाए तो फिर जीव हत्या जायज है। मैं एक चीज की इजाजत दे, मैं आपके साथ हूं संगीत रागी साहब, मैं इस बात में आपके साथ हूं कि गौकशी पर पाबंदी होनी चाहिए, जितनी गायें हैं उनको नंबर देना चाहिए, उनका क्या अंजाम हो ये पता होना चाहिए। मैं समझता हूं कि गाजियाबाद में कई सौ टन पकड़े जाते हैं और हिंदू उसके तस्कर होते हैं। मैं इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग कहने लगते हैं ना खाने की आजादी नहीं है हमारे देश में, ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं, आवाजें सुनते हैं हम लोग। नहीं, मैं तो कहता हूं गाय के हवाले से मैं खास तौर से स्पेशली में इस बात को मैं कह रहा हूं कि इसको राष्ट्र पशु बनाइए, राष्ट्र माता बनाइए, जो जी में बनाइए, क्यों नहीं बीजेपी बनाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कहां गाय चली जाती है, कौन काटता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो चाहता हूं बकरीद के मौके से आप ऐलान कर दीजिए कि गाय की संरक्षा के लिए हम उसको राष्ट्र पशु का दर्जा देते हैं। ऐलान कर दीजिए कि कहीं कभी ना काटी जाए। आप बोलिए पारिक जी, करवा दीजिए ऐलान। जुनूद हैरिस के लिए ये टेलीविजन चैनल पर आकर के आपके माध्यम से एक बार संगीत रागी जी की बात पूरी हो जाए, अपने समाज में उनकी कोई स्वीकृति नहीं होगी इस बात को लेकर के। 4 आदमी जुनैद हैरिस की बात से उनके समाज में वाकई ये नहीं करेगा, तस्कीद नहीं करेगा, और यहाँ आकर के वो चैनल पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, हम नहीं चाहते हैं। अरे ऐसा नहीं होता तो मुसलमान 100-200 साल से गौकशी क्यों कर रहा है इस देश में? गांधी को क्यों बोलना पड़ा कि भाई बकरीद के दिन गौकशी मत करो? आसिम बकार जी बहुत देर से कुछ कहना चाहे, बोलिए आसिम बकार साहब। मैं बहुत साफ बात कर रहा हूं। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं कि प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी मुसलमानों को नहीं देना चाहिए और देते भी नहीं है, लेकिन गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे क्या बीफ खाया जाएगा और कम पड़ेगा तो हम इंपोर्ट करेंगे। उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते। केरल में गैर मुस्लिम भी खाते हैं, इस पर बयान क्यों नहीं देते? मैं सीधा बोल रहा हूं कि आप आज इको फ्रेंडली बनाने की बात कर रहे हो, कोई कह रहा है कि मट्टी का बना दो, आटे का बना दो, तो खाली बकरीद के दिन और जो बाकी दिन करोड़ों जानवर काटे जा रहे हैं बकरीद के अलावा, मैं कह रहा हूं 60% गैर मुस्लिम खाते हैं गोश्त, उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? आपकी बात सही है, लेकिन 2 करोड़ एक आंकड़ा है जो बीएसपी की ओर से ही सामने आया है बकार साहब, 2 करोड़ बकरे एक ही दिन नहीं काटे जाते हैं ना। जब इतनी बड़ी इस तरह से हलाल किया जाएगा तो यकीनन ये खून और जिस मांस की बात हो रही है वो सड़कों पर आएगा, और जो पक्ष शाकाहारी है या जो नहीं मानता है उसके लिए तो फिर सोचिए आप कैसी स्थिति बन जाएगी बकार साहब। मैडम मैं कह रहा हूं कि जितने स्लॉटर हाउस हैं इनमें बीफ का उत्पादन देखिए आप, बीफ समझ गई ना, बफेलो नहीं कह रहा हूं, बीफ का उत्पादन देखिए, तो वहां पे चल के क्यों नहीं रोका जा रहा है? चलिए मैं चलता हूं, मैं चलने के लिए तैयार हूं आपके साथ। दूसरी, मैं पिछले 10 साल से एक मांग कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गाय को बचाने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। क्यों नहीं करते हैं सर आप? कौन करेगा? अब हमारी सरकार नहीं है, वरना हम कर देते। ये टिप्पणी ले लूंगी, मोदी जी की ठीक है, सरकार है, लेकिन अगर गाय हिंदू धर्म में पूजा जाता है और उसको लेकर फिर इस तरह की बातें भी होंगी तो उस पर भी सवाल खड़े होंगे। और हमने देखा भी है गौकशी को लेकर, या कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं जो गाय के नाम पर, हमने ये भी देखा है हाल के दिनों में किस तरह की घटनाएं सामने आई। लेकिन हाँ ठीक है, अलीगढ़ में अब मैं सीधे आपके पास आते हुए आमितोष जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए।
दरअसल बार बार परसेप्शन ये बन रहा है ना कि मुस्लिमों का त्योहार है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद अब आकर उनके त्योहार में दखलंदाजी कर रहा है। जी चित्रा जी, जब विश्व हिंदू परिषद की आप अपील करेंगे, ये दखल अंदाजी नहीं है, ये एक अपील है और अवेयरनेस है लोगों के लिए। हाँ। जब हम ये बात करते हैं कि आपके राइट ऑफ रिलीजन के अंदर में सेक्रीफाइस करना एक जीव की वो आपका अधिकार नहीं है, तो मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपील है। क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 जब आप सुनेंगी, उसमें लिखा है राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, लेकिन उसकी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी हुई है, सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और आपका एनवायरमेंट। तो मोरालिटी की बात जब आती है तो कौन सा रिलीजन अधिकार देता है कि आप किसी की भी जीव की हत्या एक रिलीजन के राइट में कर दीजिए। चलिए फिर हम इस पे कुरान पे आ जाते हैं। मैं कुछ वर्सेस आपको बताता हूं। सूरत 7 आयत 28 एंड 16 19 बात करता है कि अल्लाह ने कभी हेबिल को नहीं लेके आया। सूरत 22 हमको आपसे बेहतर बात आता करता है। सूरत 22 मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, आप उस पर बोलने पर तैयार नहीं, आप भागे जा रहे हैं। अगर ये बीच में बोलेंगे तो फिर मैं बोल रहा हूं। सर मुझे कुरान नहीं सुनना है आपसे, अगर बोल दे तो फिर आप अपनी बात। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिन स्लॉटर हाउस में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो नौजवानों की बात भी सुन लिया करिए। मैं कह रहा हूं कि जिन स्लॉटर हाउस के ऊपर में सबसे ज्यादा अरे अस्सी फिर आप बीच में बोलेंगे तो अपनी बात खत्म कर लीजिए। एक बार अमितोष की बात खत्म हो जाए उसके बाद आ रही हूँ। मैं कंप्लीट कर लूंगा तो इनकी आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो कुर्बानी पर घमासान मचा है इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर में लाइसेंस स्लॉटर हाउस होते हैं। हाँ। और जो अनलाइसेंस स्लॉटर हाउस होता है उसको सरकार बंद भी और प्रतिबंधित भी करती है और बंद भी करती है। ये राइट टू फूड की डिबेट है, ये डिबेट है राइट टू रिलीजन की। और राइट टू रिलीजन में आप जिन पशु को मार रहे हैं उसको रोकने की। जिस तरह से आप सनातन धर्म की बात करते हैं, पशु बलि है ही नहीं, आप कह रहे सरकार से लाइसेंस लेकर बीफ एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन आप पशु बलि को करते हैं राइट टू रिलीजन में, उसको बंद कराइए ना। इमाम ने कितने मुसलमानों के कह रहा हूं वकार यहाँ पर लाइसेंस लेके या बिना लाइसेंस के गाय नहीं काटी जा सकती। इनकी जानकारी में है, करा देते लेकिन नहीं कराए। यही दिक्कत है कि अनुभव है तभी डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। आपको एक नौजवान को खून दिख गया, लेकिन जो बेजुबान पशु को हम मार रहे हैं उनको खून भी दिख जाता, तो रिलीजन की आड़ में ऐसी हत्या नहीं होती। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद को लेकर एक बार फिर से देश में घमासान मच गया है। कुर्बानी को लेकर लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कुर्बानी पर इको फ्रेंडली कुर्बानी करने की मांग रखी है और असीम वकार ने उस पर उनकी धज्जियां उड़ाई। और साथ ही साथ चित्रा त्रिपाठी ने भी पूछा कि बकरा ईद पर ही क्यों पशु प्रेम जागता है, जीव हत्या की बात आती है उससे पहले और उसके बाद क्यों नहीं आती है, जो कि चित्रा त्रिपाठी ने बहुत शानदार तरीके से ये क्वेश्चन किया। और साथ ही साथ असीम वकार ने भी सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी कि बकरा ईद के बाद और बकरा ईद से पहले जीव हत्या क्यों नहीं दिखाई देती है, सिर्फ बकरा ईद पर ही क्यों पशु प्रेम जागता है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बता कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और जो बकरा ईद पर विश्व हिंदू परिषद की मांग है उसके बारे में आप क्या कहते हैं जरूर बता कर जाइए। और चित्रा त्रिपाठी के लिए आज की इस डिबेट के लिए एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।